नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आज पढ़ेंगे चैप्टर 5 यानी 5वां चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द स्नीज। द स्नीज मतलब होता है छींक, यानी छींक के ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चलेगा, इस चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है इस पार्ट का, हु वाज चेरविकोफ। क्या लिखा है? हु वाज चेरविकोफ। इसका मतलब है चेरविकोफ कौन था। ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? आंसर लिखा हुआ है चेरविकोफ वाज ए माइनर ऑफिसर। इसका मतलब ये हुआ चेरविकोफ एक छोटा अधिकारी था। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाट वाज चेरविकोफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2009 के सीसेट में एंड 2018 में एंड 2020 में पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन के आने की पूर्ण संभावना 2021 में है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लें। चलेगा, इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में से ही लिख देंगे, जैसे लिखा है चेरविकोफ। क्या लिखेंगे? चेरविकोफ वाज वाचिंग ए फेमस ओपेरा। इसका मतलब ये हुआ चेरविकोफ एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था। ठीक है, चलेगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अर्थ होता है ओपेरा हाउस में क्या हुआ, मतलब किस प्रकार की घटना हुई। बट इसके अथवा में हमारे पास एक क्वेश्चन और है। तो क्या अथवा में देखिएगा, अथवा में लिखा हुआ है Why did चेरविकोफ फील असम्ड। इसका मतलब ये हुआ चेरविकोफ को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई, यानी जब चेरविकोफ ओपेरा हाउस में था तो उसको शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई, ये पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में फिर एक और हमने लिखा हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में पूछा गया है। तो 2017 में पूछा, कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से कर ले। चलेगा, इसका अथवा देखें हम, तो अथवा क्या लिखा हुआ है। तो अथवा में हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वाज चेरविकोफ। हु वाज चेरविकोफ यानी चेरविकोफ कौन था। ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन डबल से यहाँ पर पूछ लिया, पर इसमें कुछ और ऐड उन्होंने कर दिया। तो क्या ऐड किया देखिएगा, व्हाई डिड चेरविकोफ फील असम्ड। इसका मतलब चेरविकोफ कौन था और चेरविकोफ को शर्म क्यों आई, तो इस तरह से पूछा है। तो चलिएगा, इसका आंसर भी बहुत आसान तरीके से अपन दे पाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा आंसर में अपन क्या करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के आधार पर हम चलते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था कि व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, यानी इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा ओपेरा हाउस में क्या हुआ था। तो आपको अगर मात्र ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आपको इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट कर देना। कहाँ से? यहाँ से। ही हैड sneezed on an old man who was sitting in front of him। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके सामने मतलब यहाँ पर चेरविकोफ के सामने जो व्यक्ति बैठा था, कोई बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके ऊपर उन्होंने छींक दिया था। तो ये ओपेरा हाउस में ऐसी घटना हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ से आप चाहें तो सिर्फ इतना सा लिख देंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बट सेकंड क्वेश्चन यदि हमसे पूछा गया है कि व्हाई डिड चेरविकोफ फील असम्ड, इसका मतलब ये हुआ था कि चेरविकोफ को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई। तो आपको पता है जब उसने छींक दिया इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो हम इसके मतलब इतना सा लिखने के बाद, जो अपन कह रहे थे छींकने के बाद, इतना सा लिखने के बाद अपन चाहे तो इतना सो ही फेल्ट असम्ड, इसका मतलब यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, यानी उसने उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर छींक दिया था इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। और आप चाहें तो और आगे भी लिख सकते हैं कि एंड ही हैड डिस्टर्ब्ड अदर, इतना भी लिख देंगे, यानी उसने उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर छींक दिया था और उसके बाद में उसने अदर मतलब दूसरे लोगों को भी परेशान किया था। इसलिए ही
फेल्ट असम्ड मतलब इसलिए उसने शर्मिंदगी महसूस की। लेकिन अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, लास्ट क्वेश्चन ये जो अभी मैंने बताया तो हुआ चेरविकोव्स व्हाई डिड चेरविकोव्स फील अशेम्ड, तो आपको स्टार्टिंग से लेके मतलब स्टार्टिंग ये पूरा यहीं से लेके आपको एंड तक लिख देना है कंप्लीटली। चेरविकोव वाज ए माइनर ऑफिसर, ठीक। उसके बाद ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही हैड डिस्टर्ब्ड अदर सो ही फेल्ट अशम्ड। यानी इसका पूरा कंप्लीट तरीके से आंसर लिख देना यदि आपका एंड वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या देखा, हु वाज द पर्सन ऑन होम चेरविकोव स्नीज्ड, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया इसका अर्थ हुआ वह व्यक्ति कौन था जिसके ऊपर चेरविकोव ने छींक दिया था, मतलब जो ओपेरा हाउस में जो व्यक्ति बैठा था बूढ़ा व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर है बिल्कुल आसान है, इसका आंसर बहुत ही सरल है। देखिएगा कैसे लिखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, वह व्यक्ति कौन था, तो अपन लिखेंगे वह व्यक्ति मतलब ही पर्सन। जैसे हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करने वाले पर्सन से, तो हमने यहाँ क्या लिखा, ही पर्सन, क्या लिख दिया हमने, ही पर्सन। फिर लिखेंगे वाज यानी जो टेंस का है उसी टेंस में हम बनाएंगे, तो ही पर्सन वाज सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जनरल, ये इतना सा याद करना है। क्या याद करना है आपको, जनरल, बस और कुछ नहीं करना है। जनरल के बाद में पूरा क्वेश्चन में से मिल जाएगा। देखो जनरल लिखा, फिर उसके बाद देखो ऑन होम ये पूरा लिख रहा है, फिर देखो चेरविकोव्स ये लिखा है, उसके बाद स्नीज्ड, तो ये भी चेरविकोव्स स्नीज्ड लिखा है। यानी क्वेश्चन में से ही आपको देखकर लिख देना। तो एक बार पढ़ ले इसको क्या लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा कि मैंने कैसे समझाया, उसी टाइप से आप लिख देना। तो हम क्वेश्चन के आधार पर चल जाएंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर लिख देना ही पर्सन वाज जनरल ऑन होम चेरविकोव्स स्नीज्ड, मतलब जनरल मतलब एक वो सामान्य व्यक्ति था जिसके ऊपर उन्होंने छींका था, ठीक है। चलेगा अब बढ़ते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। तो क्या क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसको कि व्हाट डिड चेरिकोव्स वाइफ एडवाइज हिम, और ये क्वेश्चन आपका 2009 के डी सेड में एंड 2019 में पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, वो कह रहा है कि व्हाट डिड चेरिकोव्स वाइफ एडवाइज हिम, यानी चेरिकोव्स की पत्नी ने उन्हें क्या सलाह दी, मतलब चेरिकोव्स से उनकी पत्नी ने क्या बोला, मतलब किस प्रकार की सलाह दी। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, देखिएगा इसका आंसर है, उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे चेरिकोव्स, क्या लिखा हुआ, चेरिकोव्स वाइफ एडवाइज हिम, यानी चेरिकोव्स की पत्नी ने सलाह दी टू गो द जनरल एंड अपोलोजाइज, इसका मतलब ये हुआ, ये अपोलोजाइज है, इसका मतलब ये हुआ क्षमा। तो इस पूरे का मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि एडवाइस जो सलाह दी उसकी पत्नी ने, तो चेरिकोव्स की पत्नी ने उन्हें जनरल के पास जाने और उनसे क्षमा मांगने की सलाह दी, इस टाइप से उन्होंने बोला था। चलेगा, ये हमारा ए सेक्शन का 5 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं बी सेक्शन की ओर। तो बी सेक्शन में भी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, यानी बी सेक्शन का पहला और वैसे 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड चेरिकोव डाई, इसका मतलब ये हुआ चेरिकोव क्यों मर गया या चेरिकोव की मृत्यु कैसे हुई। ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था 2009 के सीसेड में, इसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते, इसलिए बताऊँ। और वैसे भी इस चैप्टर में ओनली 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देखिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं, आंसर क्या है। आंसर आता है सबसे पहले, व्हेन द चेरिकोव वेंट टू अपोलोजाइज ऑफ जनरल, देन द जनरल ब्रस्टेड विथ एंगर एंड shouted at him to get out. He could not tolerate this tension. He came home, lie down on the sofa and died. इसका मतलब ये हुआ कि जब चेरिकोव जनरल के पास माफ़ी मांगने गया, जब हमने पढ़ा था व्हेन द चेरिकोव्स वेंट टू, यानी जैसे ही चेरिकोव जनरल के पास माफ़ी मांगने गया तब जनरल उस पर गुस्से से फूट पड़ा, मतलब उससे क्या आया, गुस्सा आया, यानी गुस्से से फूट पड़ा। और एंड मतलब एंड, तो एंड क्या हुआ, उसे चिल्लाकर बाहर जाने को कहा। तो जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर जनरल ब्रस्टेड विथ एंगर एंड शॉटेड एट हिम टू गेट आउट, यानी चिल्लाकर बाहर जाने को कहा, ठीक। तब
का वह इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जो चेरिकॉफ था इस तनाव को उसने बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब चिल्लाए थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उस तनाव को वो नहीं भूल पाए। तभी वे घर आए, मतलब अपन लिखा था ना ही केम होम, तभी वे घर आए और सोफे पर पड़ गया और मर गया। मतलब चेरिकॉफ सोफे पर पड़ गया और मर गया, इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आप चाहे तो इसको भी कर ले। तो इस प्रकार हमारा इस चैप्टर में मात्र 6 क्वेश्चन थे जो मैंने कंप्लीट तरीके से आपको बता दिए। आप बहुत अच्छे से इसको कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन निश्चित हर सत्र में पूछा जाता है और मेरे ख्याल से 2021 में तो इस पार्ट में से निश्चित ही आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स। और इसके पहले के जैसे कि 4th चैप्टर, 3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर हो सकता है आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां जाकर उस सभी वीडियोस को देख ले, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार किया है, बहुत अच्छे से बताया है। और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे मैंने सन जरूर लिखा है। सन से आपको हमें यह एहसास होता है कि क्वेश्चन उस सत्र में पूछा गया, तो हो सकता है 2021 में इसके आने की संभावना रहे। तो आप को बहुत अच्छे से देख ले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए, और एक और मेरी रिक्वेस्ट, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस टाइप के यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप 10th क्लास के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार ये चैनल है, जिसमें 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। तो इसलिए आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक यू सो मच।